रायबरेली नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में शुरू हुई दिशा की बैठक शुरू होने से पहले ही पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक मनोज कुमार पंड्या ने दिशा की बैठक का बहिष्कार कर बाहर निकल आए। विधायक मनोज पांडेय ने कहा, राहुल गांधी की अध्यक्षता की बैठक में पहले प्रधानमंत्री की मां को जो बिहार में गाली दी गई थी उस पर निंदा प्रस्ताव कराया जाए पारित। मनोज पांडेय का कहना कि बैठक में प्रस्ताव नहीं पारित होने दिया गया, जिससे नाराज मनोज पांडेय दिशा की बैठक शुरू होने के चंद मिनट में बाहर आकर अपनी बात मीडिया से कही। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने एक बार भी सांसद होने के नाते रायबरेली की समस्याओं को कहीं भी नहीं उठाया। रायबरेली से सागर तिवारी की खास रिपोर्ट। का जिक्र करते हुए जिसमें कांग्रेस के मंच से भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी गई। मैंने ये एक लिखित प्रस्ताव अध्यक्ष जी को और बैठक में बैठे सभी लोगों को दिया कि जिन लोगों ने भी भारत के प्रधानमंत्री की मां को न केवल बल्कि पूरी देश की मां को और मां शब्द को अपमानित और कलंकित करने का काम किया है, इसकी निंदा पहले इस बैठक में की जाए। भारत के संस्कारों में, भारत के इतिहास में मां का एक बहुत अहम रोल रहा है। मां सीता के रूप में भी रही हैं, मां लक्ष्मी देवी भी रही हैं, रानी लक्ष्मीबाई भी रही, उदा देवी भी रही हैं, झलकारी बाई भी रही हैं और कल्पना भी एक मां थी, एक स्त्री थी। और ये न केवल भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी गई, बल्कि भारत के रहने वाले 135 करोड़ लोगों की भावनाओं को और 135 करोड़ लोगों की मां को अपमानित करने का काम किया गया है। जब उन्होंने कहा कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, तब मैंने आज इस बैठक का बहिष्कार किया है। और मेरा आदरणीय राहुल गांधी जी से बड़ी विनम्रता से सवाल है, आप दिशा की बैठक लेने आए हैं, आपको रायबरेली की 25 लाख जनता ने चुनने का काम किया है। हम आपसे सवाल करते हैं कि आपने 33 बार तारांकित और अतारांकित प्रश्न यहाँ पर उठाने का लोकसभा में काम किया है। उसमें रायबरेली के 25 लाख लोग खोजते हैं कि रायबरेली की जनता की समस्या, रायबरेली के किसानों की समस्या, रायबरेली के और जो जन सुविधाओं की समस्या है, उसको आपने रायबरेली की समस्या न 33 बार के अपने वक्तव्य में जो विभिन्न नियमों में आपने लगाया, ना आपने लोकसभा में उठाया और ना ही आपने उसको कभी सड़क पर उठाया। ये रायबरेली का सवाल है। निर्वाचित आप रायबरेली से हुए। हमारा आदरणीय राहुल गांधी जी से सवाल है, आप कहते हैं वोट चोरी हुई, मधोपुरा के एक विधानसभा बेंगलोर से आपने CDS नाम की एक संस्था के आंकड़ों को उठा करके ये आपने कहना शुरू किया। आज बड़ा सवाल देश पूछ रहा है, CDS उस संस्था ने उसके लिए माफी मांगी, उसे डिलीट करने का काम किया, तो जिस संस्था ने स्वयं उसके लिए माफी मांगी, तो इसका मतलब आपने झूठ बोला। क्या आप भारत निर्वाचन आयोग, जो भारत के संविधान का एक अंग है, उसके ऊपर आपने जो आरोप लगाए थे, आपने देश की जो 135 करोड़ जनता को भ्रमित करना किया था, क्या इसके लिए आप देश से माफी मांगेंगे? तीसरा हमारा सवाल है कि आदरणीय राहुल गांधी जी बताएं, 2024 से लेकर के आज तक रायबरेली के लिए उन्होंने डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कौन से कार्य किए, किसी एक कार्य को बताने का काम करें। आप कभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर, कभी आप निर्वाचन आयोग पर और कभी आप सेना पर भी कार्रवाई का सबूत मांगते हैं। हद वहां हो गई कि जब आप लोकसभा के लिए चुन के गए हैं और संविधान की संस्था से जुड़ी हुई उस पीठ पर भी आप सवाल उठाते हैं, उसका भी तिरस्कार करने का काम करते हैं। तो क्या आप भारत के संविधान और भारत के आर्टिकल से जुड़ी हुई इन संस्थाओं को बार बार अपमानित करने का संदेह पैदा करके देश के 135 करोड़ लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं? क्या आप इसके लिए देश से माफी मांगेंगे?